सबसे पहले बात करेंगे इंदौर की ही, जहां पर आज एक दुखद घटना सामने आई। 5 मंजिला जर्जर मकान अचानक से गिर गया। अभी भी लोग फंसे हुए हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 8 लोगों को बाहर निकाला गया, उनका इलाज अभी चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आप देखिए। 5 मंजिला जर्जर मकान यहां पर गिरा था। यह हादसे की तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी पीयूष पारे लगातार हर एक अपडेट इस हादसे को लेकर दे रहे हैं। पीयूष, कहां तक पहुंचा है ये रेस्क्यू? कितने लोग ऐसे हैं दबे हुए हैं, क्या जानकारी आपके पास? आप क्या देख पा रहे हैं, कितना समय अभी लग सकता है रेस्क्यू में? देखिए अगर तस्वीरें हम आपको इस वक्त फिलहाल तो देखिए, ये तस्वीरें हमारे सहयोगी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इंदौर में आज एक दुखद घटना घटित हुई है। ये दर्द आप आज इंदौर का देख सकते हैं। सकरी गली है, 5 मंजिला जर्जर मकान था। पुलिस की तैनाती, रेस्क्यू टीम मौजूद। प्रयास केवल इतना कि जो लोग फंसे हुए हैं, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, उन्हें कैसे सही सलामत बाहर निकाला जाए। वार्ड नंबर 60 बताया जा रहा है, कोस्टी मोहल्ले की ये घटना है। तस्वीरें आप देखिए और इस मंजर को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि कितनी बड़ी लापरवाही से आज एक हादसा हो गया। पीयूष पारे लगातार ग्राउंड जीरो से मौजूद। पीयूष, दिखाइए तस्वीरें, बताइए जरा कहां तक पहुंचा रेस्क्यू, अब तक क्या कुछ हुआ? देखिए अगर बात करें तो फिलहाल जो जानकारी बंसल न्यूज के पास में है उसके मुताबिक यहाँ पर परिवार के 25 सदस्य कहीं न कहीं यहाँ पर रहते थे। उसमें से ये कहा जा रहा है कि 20 से ज्यादा सदस्य कहीं न कहीं इस मलबे में दबे हैं, जिनमें से 10 लोगों को फिलहाल ये कहा जा रहा है कि निकाल लिया गया है और एमवा अस्पताल में उन्हें उपचार के लिए भेजा है। आप ये देखिए, मैं ठीक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जहाँ पर चल रहा है उसके पीछे की आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये पूरी जो गली है बहुत ही तंग गली है, ये पूरे बस्ती का इलाका है जहाँ पर सीधे तौर पर ये घटना पूरी हुई है। और सबसे बड़ी बात जो लगातार बंसल न्यूज की टीम दिखा रही है, सर अभी तक की क्या अपडेट है, कितने लोग देखिए सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त के बंसल न्यूज पर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ना सिर्फ नगर निगम की टीम बल्कि पुलिस और प्रशासन की टीम कहीं न कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर मौके पर मौजूद है। मैं और आगे की तस्वीरें दिखाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं लगातार, क्योंकि अभी भी यहाँ पर मलबा मौजूद है। जो यहाँ पर सरिये हैं मकान के, जो सीधे तौर पर आप देखिए 2 बच्चों को जैसे भी रेस्क्यू किया उनको अस्पताल भेजा गया है। जर्जर मकान तक किस तरीके का घटनाक्रम रहा है, के लिए कभी नोटिस नहीं, इसकी अभी जानकारी हम लोग ले रहे हैं। ये मकान लगभग 8 साल पुराना बताया गया है अभी, और ये जो धराशायी हुआ है, और बाकी इसकी डिटेल मिलने की हम लोग और ले रहे हैं। फिलहाल पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि सभी को रेस्क्यू किया जाए और उनका उपचार बेस्ट से बेस्ट उपचार किया जाए। देखिए अभी इसकी जानकारी वर्तमान में नहीं है, उसको हम लोग कर रहे हैं, लेकिन चूंकि पहली प्राथमिकता ये है कि रेस्क्यू हो जाए, जो भी कोई इसमें अगर फंसे हो उनको निकाल लिया जाए, उनका इलाज किया जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। तो बाकी चीजें हम अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं की। सर किसी तरह की कोई डेथ वगैरह सामने नहीं? अभी तक तो नहीं हुई है। जो हमारे जितने पेशेंट निकले हैं लोग, उनका उपचार एमवाई में किया जा रहा है और हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है सर। कितनी महिलाएं, कितने पुरुष अभी तक निकाले जा चुके हैं, कितने फंसे? अभी तक 10 लोग का रेस्क्यू हुआ है, 8 लोग इसमें अस्पताल पहुंच गए हैं, वहाँ पर उपचार किया जा रहा है, और सभी पेशेंट जैसे डॉक्टर बता रहे हैं कि स्टेबल हैं। और 2 लोग को अभी जो रेस्क्यू उनको भी हम लोग ने एमवाई भेजा है, वो लोग वहाँ पहुंच रहे हैं, उनका भी डॉक्टर एग्जामिन करेंगे। और अभी 2 से 3 लोग के फंसे होने की आशंका है, जिसके लिए रेस्क्यू टीम काम कर रही है और हम लोग उनका शीघ्रता से उनको वहाँ से निकालने का। थैंक यू सर। थैंक यू। तो देखिए, ये तस्वीरें, अभी भी लोग फंसे हुए हैं। पीयूष लगातार नजर बनाए हुए हैं। पीयूष, अभी आप जो देख पा रहे हैं, आपको क्या लगता है कितना मुश्किल ये रेस्क्यू आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि गलियां सकरी हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोगों की उपस्थिति है, रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है, मलबा जिस तरह का आप देख पा रहे हैं, कितना समय अभी लग सकता है पीयूष? और आंकड़ा क्या है, क्या 2 से 3 लोग ही फंसे हुए हैं या फिर ये बढ़ सकता है? देखिए बिल्कुल जो आंकड़ा फिलहाल है जी। उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अभी भी कई लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं और प्रशासनिक अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद है। आपने सुन रहे थे कलेक्टर शिवम वर्मा को, इसके अलावा एडीएम रोशन राय जी, वो इस वक्त कहीं न कहीं पूरे इस ऑपरेशन पर निगरानी रख रहे हैं और कैसे भी लोगों को यहाँ पर बाहर निकाला जाए। सर अभी क्या है मौके पर स्थिति, फिलहाल कह सकते क्या आंकड़ा है सर? देखिए 10 लोग तो निकाले जा चुके हैं
और बाकी अभी जैसा कि बता रहे हैं कि 2 लोगों की और संभावना है यहाँ। एग्जैक्ट आंकड़ा उनके परिजन ही बता पाएंगे कितने लोग हैं। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू कंप्लीट करके इन लोगों को निकाल के हॉस्पिटल भेजा जा सके। एक और महत्वपूर्ण बात है, एक व्यक्ति भी अंदर से शायद कहा जा रहा था किसी ने कॉल भी किया था, ऐसी भी सूचना थी, ये क्या सर? कॉल भी किया है, लोगों से बाहर संपर्क भी है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। कॉल अंदर से था क्या? अंदर से कॉल था। मतलब व्यक्ति वो जिंदा हो सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बड़ी अपडेट है, किसी व्यक्ति ने सीधे तौर पर कॉल किया था अंदर से। ये बंसल न्यूज पर हम अपडेट दिखा रहे हैं कि एक व्यक्ति ने कॉल करने के साथ में अपने परिजनों से बातचीत भी की है और उसने बताया है कि वो अंदर सुरक्षित है। हालांकि समय पर निकाला उस व्यक्ति को जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सीधे तौर पर कहा यह जा रहा है कि बहुत ही बड़ा मलबा, आप देखें पीछे तक यहाँ पर पूरा मलबा दबा हुआ है। और फिलहाल जो प्रशासनिक अधिकारी एडीएम रोशन राय जी को आप सुन रहे थे, 10 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। 3 लोगों की सूचना है, हालांकि अभी और भी कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए, पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की एक एक तस्वीर बंसल न्यूज पर हम दिखा रहे हैं कि तमाम जो रेस्क्यू दल के सदस्य हैं उनकी कोशिश है कि जो भी लोग इसके अंदर हों उन्हें सुरक्षित यहाँ पर बाहर निकाला जाए। लेकिन बड़ी अपडेट है कि एक व्यक्ति ने सीधे तौर पर अपने परिजनों को अंदर इस मलबे के अंदर से कॉल किया था और ये बताया था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर वो अंदर मौजूद है। क्या स्थिति उस व्यक्ति की होगी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट इस वक्त बंसल न्यूज पर है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 10 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, उसमें से कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जी बिल्कुल पीयूष, एक तरफ इंदौर जाना जाता है अपनी जागरूकता को लेकर, यहाँ के लोग जाने जाते हैं कि काफी जागरूक हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कहीं ना कहीं ये नगर निगम की भी ढिलाई है, जिसका नतीजा हम देख पा रहे हैं कि इस तरह से लोगों की जान खतरे में डाली गई। अगर समय पर यहाँ पर इन मकानों को चिन्हित किया जाता, इन तमाम सारी बिल्डिंग्स को, तो आज शायद ये तस्वीरें हम नहीं देख पाते। और क्या लगता है, ये रेस्क्यू तो पूरा हो जाएगा पीयूष, लोगों को बचा भी लिया जाएगा, लेकिन सबक तो एक ही है कि हादसों के बाद ही सबक क्यों लिया जाता है, उससे पहले क्यों नहीं? देखिए बिल्कुल ये बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नगर निगम हमेशा ये कहता है कि जो खतरनाक मकान होते हैं उनकी यहाँ पर सूची बनाई जाए, लेकिन उनकी सूची बनाने में कहाँ पर यहाँ पर चूक होती है, ये भी बड़ा सवाल उठता है। कुछ लोग हैं यहाँ पर परेशान हैं, क्या आपके कोई परिजन है? हाँ, मेरी आपकी सिस्टर, क्या नाम है आप? मेरे जीजा का नाम अतर है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आमिर। ये किसका मकान था? ये मेरे जीजा का मकान है। क्या रेस्क्यू करेंगे, हमारी प्राथमिकता है कि सबसे पहले रेस्क्यू करा जाए सबको और उनका उपचार किया जाए। अभी तक की कोई रिपोर्ट नहीं है, हम लोग उसको क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, जैसा भी होगा आपको अपडेट करेंगे। मकान था, कितने लोग रह रहे थे? ये लगभग 2 मतलब G+2 था, ये 3 मंजिला मकान था और जो धराशायी हुआ है। मकान का जर्जर था? मालूम नहीं कैसे गिर गया मकान, तो जर्जर था मकान, बताया जाए। सही था मकान तो। कुछ बच्चियां भी अभी फंसी हो सकती भी फंसी भी अंदर। कौन कौन 2 लोग लापता? 2 बच्चे हैं, एक लड़की है और एक बच्चा है। क्या क्या नाम है उनका? नाम नहीं मालूम उनका मेरे को। दोनों अभी फिलहाल जो है वो रही है। अच्छा, ये कहा जा रहा था किसी ने फोन भी किया था अंदर से, ऐसे भी कुछ सूचना? हाँ, फोन हो रहा है, अंदर से बात भी हो रही है, ऑक्सीजन भी भेज दिया अंदर ऑक्सीजन भी भेज दिया है और ये अंदर बात भी चल रही है उनसे फोन पे। अच्छा, फोन पर बात चल रही है। हाँ, अंदर वहीं ऑक्सीजन देके बात चल। तो ये देखिए यहाँ पर फिलहाल जो है वो आप देखें कि इस वक्त ये ऑपरेशन जारी है, लेकिन बहुत ही बड़ा सवाल यही उठ रहा है। हम लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इस तरीके के जर्जर मकान होते हैं तो उन्हें यहाँ पर क्यों नहीं हटाया जाता, क्योंकि लगातार यहाँ पर क्या 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 नाम है आपका? मेरा नाम जीनुल आबेदीन है। क्या यही आप यहीं रहते हैं? मैं भाई, हमारे सब यहीं रहते हैं। कब हुआ था हादसा? सब यहाँ रहते हैं भाई। कब कितनी बजे हादसा हुआ? ये 9:15 के टाइम का, 9:30 के टाइम का होगा इससे। यार टाइम तो देखा नहीं सर हमने। तो कितने लोग यहाँ पर परिवार के रहते थे? 3 परिवार के लोग रहते थे। कितने सदस्य? यहाँ नीचे 2, 4, 6, 7 जने नीचे थे, 4 बड़े और 2 बच्चे। अच्छा, तलघर भी था क्या यहाँ पर? तलघर नहीं था। 5 मंजिला मकान? 3 मंजिला मकान है जी। दूसरी मंजिल पे मेरा परिवार रहता था, 2 भाई 2 भाभी है और 4 बच्चे हैं। और कितने सदस्य अभी फिलहाल सुरक्षित निकाल दिए? अभी यहाँ से 9 जनी 10 जनी वहाँ पे हैं एमवाई में, बाकी 2 या 3 जनी और अभी कंफर्म नहीं हो पा रही है हमारे। कौन कौन अभी लापता है, क्या नाम है? ये एक भाभी है और एक बच्ची। क्या क्या नाम है? एक का नाम फहीमुद्दीन है, एक आफरीन भी, अलीफा और वो पोती है एक हमारी भतीजी। ये मकान कहा जा रहा था कि बहुत पुराना भी हो चुका था, इसी वजह से कहीं न कहीं बारिश में दिक्कत। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं सर, अभी तो अच्छा बोला था। हम कैसा होता तो हम खाली नहीं कर देते इसको पहले से पहले। हम गवर्नमेंट की मदद लेते नहीं लेते, बताओ। हमारे को तो ऐसा मालूम नहीं था। ये तो अल्लाह की तरफ से मसला है, अभी जो हो गया आपके सामने ही है।
अब क्या कर सकते हैं इसमें? ये अंदर से कोई फोन भी, मेरे की बच्ची भी है। अच्छा वो भी अंदर ही है, नहीं, उसको तो एमवाई मिलेगा, वो सुरक्षित है। असुरक्षित है। किसी व्यक्ति ने फोन भी लगाया परिवार के लोग, सब यहीं थे, यहीं के लोग थे सब एक। अंदर जो है कोई एक व्यक्ति बताया। अब ये अंदर बबलू वो फोन लगा रहा, घंटे खो रहा है, बस वो निकल जाए। क्या नाम है उनका फहीमुद्दीन, जो अंदर अभी दबे हुए? ये फहीमुद्दीन है। बात हुई आप लोगों की किसी? वो दूसरे उनके सोचते से बात हुई, उनके सोचते बात हुई शरीफ भाई से, उनसे पूछ लो, वो बता देंगे। क्या क्या बोला था उन्होंने, कुछ बताया था अंदर क्या कैसी? गलियारे में खड़े ना, कंफर्म नहीं किधर है, गलियारे में खड़े अंदर। ये बात है, हमें पता नहीं हो कौन कहाँ किधर है, हमें ये बाहर कर रखा हमारे को। जब बात हुई थी आखिरी बार तो क्या कुछ बोला था? सुरक्षित है? हम एमवाई में हमारे किसी भी नहीं बात, किसी दूसरों की भी बात कांटेक्ट में फोन आया था सुरक्षित है? है। हाँ सुरक्षित है, बाकी तुम्हें निकालना बस वो रहना। 3 लोगों ने कब्जे अंदर है। बस दुआ करना आप अच्छे से, वो भी चलिए, तो ये अब दुआएं की जा रही कि जो लोग इसके अंदर हैं वो सुरक्षित बाहर निकल जाए, क्योंकि 10 लोग हैं जिन्हें बाहर निकाल लिया गया है। उन्हें फिलहाल जो है वो इंदौर के एमवाई अस्पताल में भर्ती किया गया है। 2 से 3 लोग अभी अंदर और बताए जा रहे हैं, संख्या और बढ़ भी सकती है, क्योंकि प्रशासन का ये दावा है जिस तरीके का मलबा है उससे कहीं न कहीं जी पुराने मकान जर्जर हो। वो है, पर तो नगर निगम को ध्यान देना चाहिए उस पर। सर आपको लगता है ये लापरवाही भी हो सकती है? हाँ, नहीं तो ये लापरवाही के अंदर से ड्रेनेज लाइन जा रही थी, वो खुला तो उससे सड़क भी गिर गई है। ये नीचे कहीं न कहीं जर्जर हो, ड्रेनेज लाइन है ना, ये वहीं के उस मकान के नीचे से गई है, पूरी ड्रेनेज लाइन वहीं से गई। वहीं से गई तो अंदर। ये बड़ा हादसे की वजह हो सकती है। ये है कि सड़ गया ना, वो ड्रेनेज से गंदा पानी सड़ गया, सड़ के सरे अड़ गया, ये हो गया। ये पूरा जर्जर भी हो चुका था नीचे से। नीचे। ये आपको लगता है नगर निगम की भी लापरवाही है? नगर में पूरी लापरवाही, बेचारे शिकायत भी करते थे कि हमारे तलगर का इसको ड्रेनेज को लाइन से अलग से कर दो, तो कोई नीचे तलघर भी था इसमें। हाँ तो तलघर भी था इसके अंदर एक, और ये पुरानी ड्रेनेज लाइन है, ये सीधी जाके उस मकान के नीचे से ही निकलती है। ये आप देखें, यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि पुरानी जो ड्रेनेज की लाइन है उसकी वजह से भी कहीं न कहीं यहाँ पर यह हादसा हो सकता है, ये भी बड़ी वजह है। लेकिन यही सवाल है नगर निगम जी, नाला होने की वजह से तुए भी ज्यादा हैं यहाँ पे, और ये तुओं ने नीचे से सब जमीनों को बोखला कर रखा है। ये पीयूष इतनी बड़ी लापरवाही ये लोग बता रहे हैं, निगम की लापरवाही भी साफ तौर पर कही जा रही है। क्या इन लोगों ने कभी भी ऐसे मसलों को लेकर, ऐसे बिल्डिंग्स को लेकर, ऐसी तमाम इमारतों को लेकर, मकानों को लेकर शिकायत नहीं की? देखिए, आपने क्या कंप्लेंट की है इसकी? कई बार इस तरह की शिकायतें हुई है यहाँ से इन्होंने ये मकान मालिक ने करी है शिकायत, मगर वो ध्यान नहीं दिया। तो आप कितनी बार कंप्लेन कर चुके हैं सर ये लोग? नहीं, वो मकान मालिक कई बार इसकी कंप्लेन भी की गई है यहाँ पर, जो यहाँ पर ये ड्रेनेज बनी है। अगर साइड से कर देते तो ये हादसा नहीं होता। ये आप मानते हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पर कंप्लेन की गई, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं इस पर कार्रवाई नहीं हुई? प्रशासन की लापरवाही है, नगर निगम को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था, तो इतना बड़ा हादसा आज नहीं होता। और अभी मालिक की दुआ है कि कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई अभी तक, फिलहाल उम्मीद भी करेंगे कोई कैजुअलिटी ना हो। पर इस तरह के हादसे और भी काफ़ी सारे इस तरह के मकान हैं यहाँ पर जो तकरीबन 100 साल पुराने हैं, उन पर भी नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा है। और उनमें भी कम से कम 20-20, 25-25 लोग, परिवार, छोटे बच्चे मौजूद हैं, और किसी दिन भी वो मकान भर के गिर सकते हैं, पर नगर निगम इस पर संज्ञान ले रहा है। 100 साल पुराने गारे मिट्टी के मकान है, ये जर्जर हो चुके पूरी तरीके। नगर निगम ने जर्जर घोषित कर दिए हैं, उसके बावजूद लोग भी तो रहते हैं, ये भी तो एक बड़ा सवाल है, लोगों को भी तो अवेयर होना पड़ेगा। लोगों का क्या है, लोग तो मतलब रहवासी तो रहेगा, पर इस तरह के हादसे ना हो, नगर निगम को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। नगर निगम की तो लापरवाही है, लेकिन आम लोगों को भी सर ध्यान रखना चाहिए। आम नागरिक भी एक लिमिट तक अप्रोच करते हैं कि साहब इसका कुछ करें, पर कुछ निराकरण नहीं होता तो वो भी हताश होकर बैठ जाते हैं। चलिए, देखिए, ये एक बड़ा सवाल है। और आप देखें इस वक्त कहीं न कहीं यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, स्थानीय लोग, उनका ये कहना है कि सीधे तौर पर यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही भी है। जिस तरीके से यहाँ पर सीधे तौर पर कई बार कंप्लेन की गई, शिकायतें की गई, मकान जर्जर हो चुके हैं, ड्रेनेज लाइन पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, और उसी की वजह से कहीं न कहीं यहाँ पर मकान जर्जर हो गए। और बिल्कुल जर्जर मकान है पीयूष, और आम लोगों की नाराजगी भी है। जिस तरह से आप अभी बातचीत कर रहे थे, उनका सीधे तौर पर कहना है कि कुछ मकान तो ऐसे हैं जो 100 साल पुराने हैं, यानी कि 100 साल पुरानी अगर बिल्डिंग है तो निश्चित तौर पर गिरेगी और हादसे तो होंगे। और ऐसे में बंसल न्यूज का सवाल भी यही है कि आखिरकार इन हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता है। चलिए, पीयूष का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आप 4 तस्वीरें देखिए। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस हादसे से जुड़ी हुई। देखिए, तस्वीर
नंबर 1। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर में भी आप ये पूरा मंजर देख सकते हैं। इसके साथ ही रेस्क्यू किया जा रहा है, उन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है जो इसमें फंसे हुए थे। चौथी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि देखिए अंधेरा है क्योंकि रात के समय ये हादसा हुआ। जब ये जर्जर मकान गिरा उस समय रात के करीब 9:10 का ये वक्त था जब अचानक से जर्जर मकान की दीवार गिरने लगती है और यह हादसा हो जाता है। 4 तस्वीरों में ये पूरा दर्द का मंजर है। इंदौर में आज एक बार किस तरह से ये हादसा हुआ है। तो फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू जारी है। बंसल न्यूज की लगातार नजर बनी हुई है इस पूरी खबर को लेकर, इस घटना को लेकर, इस हादसे को लेकर। हमारे सहयोगी इंदौर से पीयूष पारे लगातार अपनी नजर बनाकर रखे हुए हैं क्योंकि ग्राउंड जीरो पर उनकी मौजूदगी है। हर तस्वीर दिखाएंगे आपको और घटना को लेकर अपडेट भी देंगे। पीयूष, आप भी अपनी नजर बनाकर रखेगा, जैसे ही कोई अपडेट मिले आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। तो इंदौर में आज ये हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि अब तक की जो जानकारी है एक बार ये भी आपको अपडेट दे देते हैं। देखिए 8 लोगों को बाहर निकाला गया है। परिवार के 25 लोग रहते थे इसी घर में। 5 मंजिला ये मकान था, वार्ड नंबर 60 कोस्टी मोहल्ला, जहां पर यह घटना घटित हुई। हालांकि रेस्क्यू अभी जारी है। बंसल न्यूज भी लगातार अपनी नजर इस हादसे को लेकर बनाए हुए है।